स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बार डिपार्टमेंट के बारे में, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। सबसे डिमांडिंग वीडियो है आजकल, ये बहुत हाइप में चल रहा है। क्रूज शिप में बार डिपार्टमेंट हर कोई बार डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे और कैसे सैलरी रहता है, क्या हायरार्की रहता है। इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं। एक आसन है, उनका बहुत ज़्यादा कमेंट आता है इसके ऊपर वीडियो बनाओ करके। तो आज इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बार डिपार्टमेंट का कंप्लीट बताएंगे क्या सिस्टम है इसका, कैसे ज्वाइन करना है, आफ्टर 10th कैसे ज्वाइन करना है, आफ्टर 12th कैसे ज्वाइन करना है। इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि 12th के बाद कैसे ज्वाइन करें, 10th के बाद कैसे ज्वाइन करें, सैलरी का क्या सिस्टम रहता है, किसी में कम रहता है किसी में ज़्यादा रहता है। तो देखिए, जो बार डिपार्टमेंट होता है ये आता है होटल डिपार्टमेंट के अंदर। एंड क्रूज शिप के अंदर 3 मेन डिपार्टमेंट होते हैं, डेक, इंजन एंड होटल। और जो होटल डिपार्टमेंट होता है इसको ऑपरेट करता है होटल डायरेक्टर, जो मेन होता है वो इसे डायरेक्ट करता है पूरे होटल डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अंदर जो भी आते हैं डिपार्टमेंट, वो होटल डायरेक्टर उनका मेन बॉस होता है। चाहे वो गैली हो, रेस्टोरेंट हो, शॉप हो, स्पा हो, फिटनेस हो, सारे स्टोर हो गया, वो सारे जो हैं होटल डायरेक्टर के अंदर आते हैं। एंड जो बार डिपार्टमेंट की हायरार्की रहती है वो कुछ इस प्रकार की रहती है। जो सबसे लोअर पोजीशन रहती है वो रहती है बार यूटिलिटी। और कुछ कुछ शिप में बार यूटिलिटी नहीं होती है। जो बार यूटिलिटी का जॉब होता है वो होता है क्लीनिंग। जो आपके ग्लासेस वगैरह हैं उन सबको क्लीन करना, मेंटेन, प्रॉपर जगह पे रखना, ये सब बार यूटिलिटी का काम होता है। बट कुछ कुछ शिप में ये काम गैली यूटिलिटी करती है। डिश वॉशर, डिश वॉश मशीन में जो सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं, डिश वॉश मशीन से क्लीनिंग होती है, तो ये जो डिश वॉशर होता है वही ये सब चीज़ें करता है। और किसी शिप में अगर बार यूटिलिटी है उसकी सैलरी होगी अराउंड $700 टू $900 के बीच में। एंड उसके ऊपर आएगा असिस्टेंट वेटर, असिस्टेंट बार वेटर। उसके बाद आएगा बार वेटर, देन बार टेंडर, हेड बार टेंडर, बार सुपरवाइज़र, असिस्टेंट बार मैनेजर एंड देन सबसे ऊपर बार मैनेजर। जो बार मैनेजर होता है वही मेन बार डिपार्टमेंट का हेड रहता है, एचओडी। लेकिन कुछ कुछ शिप में मैं आपको बताना चाहूँगा ये बार सुपरवाइज़र नहीं होते हैं। बार टेंडर के बाद हेड बार टेंडर आता है एंड उसके बाद सीधे असिस्टेंट बार मैनेजर आता है। और जो नीचे मैंने आपको बताया जैसे वेटर हो गया, असिस्टेंट बार वेटर हो गया, इन सब में जो है हर शिप में अलग अलग पोजीशंस रहती हैं। इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे बार सर्वर्स, बार बॉय, असिस्टेंट बार सर्वर, बार अटेंडेंट, लॉन्ज अटेंडेंट, इस तरह की पोजीशंस होती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है बार यूटिलिटी की सैलरी कितनी है। बार यूटिलिटी की जो सैलरी होती है वो $700 टू $900 के बीच में आती है। वैसे ही अगर मैं आपको असिस्टेंट बार वेटर की सैलरी बताऊँ तो वो जाएगी अराउंड $1800 टू $2500 के बीच में। और $200-300 का फ़र्क ऊपर नीचे चलता है। वही बार वेटर की सैलरी रहेगी अराउंड $3500 टू $4000 के बीच में। जो बार टेंडर है, बार टेंडर आपका जाएगा $5000 एंड $6000 के बीच में रहेगा। एंड हेड बार टेंडर ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बस $400-500 का फ़र्क है। एंड जो बार सुपरवाइज़र है, बार सुपरवाइज़र की सैलरी एक्चुअली में हेड बार टेंडर और बार टेंडर से कम आती है, क्योंकि जो बार टेंडर है या फिर हेड बार टेंडर हैं या फिर बार वेटर है, वो लोग सर्विस वगैरह करते हैं तो उनको टिप्स वगैरह भी मिलती हैं। लेकिन जो बार सुपरवाइज़र है उसका पेपर वर्क है, स्केड्यूल बनाना है, ड्यूटीज़ वगैरह, तो ये सब चीज़ें वो देखता है। इन्वेंट्री करना, कितना हमारे पास स्टॉक में है, क्या ऑर्डर करना है, ये सब चीज़ें जो सुपरवाइज़र लेवल के हैं वो लोग देखते हैं। तो उनकी सैलरी बार टेंडर और हेड बार टेंडर से कम रहती है। बेसिक सैलरी तो बार सुपरवाइज़र जो है उनकी ज़्यादा रहेगी। बेसिक सैलरी तो जाहिर सी बात है हायरार्की के हिसाब से ही होगी, तो बेसिक सैलरी ज़्यादा रहती है। बट इनका जो है टिप्स वगैरह थोड़ा रहता है, तो टिप्स वगैरह में लोग ज़्यादा पहुंच जाते हैं। बाकी इंसेंटिव, कमीशन, ये सब पे बराबर जाएगा ऊपर से नीचे तक। एंड ये भी डिवाइड होता है पोजीशन के अकॉर्डिंग ही। और जैसे असिस्टेंट बार मैनेजर है, असिस्टेंट बार मैनेजर की सैलरी होगी $8000। लेकिन
हर शिप में सेम नहीं रहेगी, हर क्रूज कंपनी में उनकी सेम नहीं रहेगी, डिपेंड करता है ये शिप टू शिप, कंपनी टू कंपनी। लेकिन जो हायर सैलरी पे करते हैं जो कंपनीज, वो होगी डिज्नी, वर्जिन बॉयज़, आरसीएल, पियानो, सेलिब्रिटी, वाइकिंग, कार्निवाल, ये सारी कंपनीज, इनमें जायज़ सी बात है ज़्यादा रहेगी अदर क्रूज़ कंपनीज से। और इसमें ये भी मैटर करता है कि शिप कहाँ पे सेल कर रहा है। अगर शिप आपका यूएस में, यूरोप में सेल कर रहा है तो आपको अच्छा खासा इंसेंटिव, कमीशन वगैरह आपका बन जाता है। अगर शिप एशिया में सेल कर रहा है, चाइना वगैरह में, तो आपका कम बनता है। तो ये भी मैटर करता है कि आपको ज्वाइनिंग कहाँ पे मिल रही है। और मुझे ज़्यादातर पूछते हैं कि बार टेंडर की सैलरी कैसी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, आप सीधे बार टेंडर के लिए अप्लाई कर भी लेंगे तो आपको बार टेंडर नहीं मिलने वाला। अगर आपको बार यूटिलिटी में भी चांस मिल रहा है तो उसमें आप ज्वाइन करो, आपका धीरे धीरे प्रमोशन हो जाएगा, आप ग्रो करेंगे। सीधे बार वेटर या फिर बार टेंडर, हेड बार टेंडर, यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिलना बहुत मुश्किल है। और जो लोग आफ्टर 12th ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो आफ्टर 12th तो सीधे आपकी ज्वाइनिंग हो नहीं सकती है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। सबसे पहले तो आप देखो, या तो हॉस्पिटैलिटी से आप डिग्री या डिप्लोमा कर लो। अगर आपको डिग्री डिप्लोमा नहीं करनी है हॉस्पिटल से, तो आप सीधे बार टेंडिंग का ही कोर्स कर लो आफ्टर 12th। उसके बाद भी आपको मिनिमम, वैसे तो मिनिमम 2 ईयर होता है, लेकिन मिनिमम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको हो सकता है आप हायर हो जाएं। और आप देखते भी होंगे, जिन लोगों ने मेरे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन किया है, वहाँ पे मैं पोस्ट डालते रहता हूँ, लेकिन बहुत टाइम से मैंने बार की कोई पोस्ट वहाँ पे नहीं डाली है, क्योंकि बार में वैकेंसीज ही बहुत कम आती हैं। क्योंकि देखो शिप में क्या होता है, आदमी स्विच भी करता है, कोई रेस्टोरेंट में है, जैसे कोई गैली यूटिलिटी है, तो दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग स्विच करते हैं वहाँ पे। क्योंकि देखो ज्वाइनिंग, जैसे बंदा कोई बार डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसको उस टाइम पे चांस नहीं मिलता, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में घुस जाता है। उसके बाद जब वहाँ पे वैकेंसी आती है ऑन बोर्ड, वो वहीं से अप्लाई कर लेता है और इंटरव्यू क्लियर कर लेता है, उसके बाद वो बार डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेता है। तो इस वजह से भी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं बार की। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करो, और व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं डालते रहूँगा। अगर जैसे भी, जब भी नई पोस्ट आएगी, नई वैकेंसी आएगी, वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूँगा बार डिपार्टमेंट से रिलेटेड। और रही बात जो लोग 12th या 10th के बाद सीधे ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बता दिया, आपको डिप्लोमा या डिग्री या फिर अगर आप बार डिपार्टमेंट ही ज्वाइन करना चाहते हैं, बार टेंडिंग में, आप डिप्लोमा, मिनिमम डिप्लोमा तो कर लो। डिप्लोमा आप करो, डिप्लोमा करने के बाद आपको एक्सपीरियंस ले लो 1 साल का, उसके बाद शायद आपको चांस मिल जाए, लेकिन मिनिमम 2 साल का तो चाहिए होता है। वैसे कई बार ऐसा होता है, अगर लक अच्छा है तो 1 साल के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है तो। और ज़्यादातर लोग बार डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि बार डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी सैलरी है। होटल डिपार्टमेंट के हिसाब से बार डिपार्टमेंट में अच्छी सैलरी है, लेकिन और डिपार्टमेंट में भी अच्छी सैलरी है। आप एच के ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसमें भी अच्छी सैलरी है। केविन स्टीवर्ट्स वगैरह, उनकी भी बहुत अच्छी सैलरी रहती है। रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी सैलरी अच्छी रहती है। और जैसे कि मुझे यूट्यूब पे कमेंट या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि उन्हें कोई बोलता है कि बार वेटर की यहाँ पे इतनी सैलरी है, बार टेंडर की यहाँ पे इतनी सैलरी है, तो ये फिक्स नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, एक बार टेंडर है जो क्रूज शिप में जॉब करता है, उसकी एमएससी में डिफरेंट रहेगा, वाइकिंग में उसका डिफरेंट रहेगा सैलरी, सेवन सीज में अलग रहेगा, वर्जिन में अलग रहेगा, कोस्टा में अलग रहेगा, आरसीएल में अलग रहेगा, डिज्नी में अलग रहेगा। फ़र्क होगा उसमें, $1000 $1500 का फ़र्क होगा उनकी सैलरी में। लेकिन जैसे पियानो में है कोई, या फिर कोई कार्निवाल में है, सेलिब्रिटी में है, उनमें इतना फ़र्क नहीं रहेगा, $700-800 का फ़र्क रहेगा। लेकिन कोई एमएससी में है, कोई अडोरा क्रूज में है, तो वहाँ पे तो $1000 $1500 $2000 का फ़र्क रहेगा सैलरी में उनका। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। मैं तो आपको ये बोलना चाहूँगा, आपको जिस भी कंपनी में जहाँ पे भी चांस मिल रहा है आप ज्वाइन करो, आप एक बार वहाँ पे एक्सपीरियंस ले लो। ज़रूरी नहीं है कि आप आरसीएल ही ज्वाइन करें, डिज्नी ही ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको चांस मिल रहा है वहाँ पे ज्वाइन करो। आपके बाद एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मत सोचो कि मुझे बस इसी में जाना है, जहाँ पे ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट के लिए बहुत कंपटीशन है। आप देखते भी होंगे
इससे रिलेटेड कोई वैकेंसी आती ही नहीं है, बहुत कम हायरिंग होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया ऑन बोर्ड में ही लोग स्विच कर लेते हैं, यहाँ पे उस डिपार्टमेंट में घुस जाते हैं। कोई स्टोर में है वहाँ से स्विच करके बार में चला जाता है, उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, और लेकिन वो लोग क्रूज़ को ज्वाइन करने के लिए वो लोग उसी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं उस टाइम पे, और उसके बाद में वो लोग स्विच कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको पहले तो आप ट्राई करो, आपको जो भी क्रूज़ मिल रहा है, अगर आप बार डिपार्टमेंट ही ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी आपको क्रूज़ मिल रहा है उसमें आप ज्वाइन हो जाओ, बाद में आप स्विच कर लोगे एक कॉन्ट्रैक्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद। नहीं तो आपको कोई अगर दूसरा मिल रहा है डिपार्टमेंट ज्वाइन करने को, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। स्विच ऐसे ही नहीं होगा ऑन बोर्ड पे, ऐसा नहीं कि अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है बार से रिलेटेड, आपने दूसरा तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर आप ऑन बोर्ड स्विच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एचआर को आपको दिखाना पड़ेगा प्रूफ, पूरा एक्सपीरियंस लेटर, आपने यहाँ पे काम किया, ये किया, इंटरव्यू होगा, बार मैनेजर, एफ डायरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया होटल डायरेक्टर के नीचे एफ डायरेक्टर होता है, असिस्टेंट एफ डायरेक्टर होता है, और किसी किसी शिप में असिस्टेंट होटल डायरेक्टर भी होता है, होटल डायरेक्टर, असिस्टेंट होटल डायरेक्टर, एफ डायरेक्टर, फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर जो होता है, असिस्टेंट एफ डायरेक्टर, उसके नीचे बार मैनेजर आएगा, एचआर, ये सारे लोग आपका इंटरव्यू लेंगे वहाँ पे, तभी जाके आप उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन इंटरव्यू तब होगा आपका जब एचआर आपके पास देखेगा हाँ आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, या तो फिर ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि शिप में बहुत अर्जेंट है इस डिपार्टमेंट में, कोई ऐसा डिपार्टमेंट, जैसे बार का एग्जांपल है तो बार में ऐसा है कि जैसे बार यूटिलिटी की सख्त ज़रूरत है और दूसरे डिपार्टमेंट में बंदे हैं स्विच करना चाहते हैं, तो ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि चलो ठीक है रख लेते हैं, या कोई सर्विस का बंदा है, लेकिन सर्विस का जो बंदा है वो ईजिली कर सकता है, रेस्टोरेंट वाले के जो बंदे हैं वो लोग स्विच कर सकते हैं, उनको फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है रेस्टोरेंट एंड बार डिपार्टमेंट। आप देखेंगे जैसे 5 स्टार होटल्स वगैरह में, 4 स्टार जो भी होटल इंडस्ट्री है वहाँ पे ये सेम ही रहता है, एक ही रहता है, एफ उसी के अंदर बार भी है, रेस्टोरेंट भी है, लेकिन क्रूज़ में बार डिपार्टमेंट अलग है, रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट वाले को थोड़ी आसानी होती है ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट का, और क्रूज़ ज्वाइन करने के लिए आपके पास मिनिमम 10th तो आपके पास होना ही चाहिए, 10th पास। और अगर आप डिग्री डिप्लोमा कर भी लेते हैं, उसके बाद आपको CDC बनाना है अपना, STCW कोर्सेज करने हैं, जो बेसिक सेफ्टी कोर्सेज होते हैं वो क्लियर करने हैं, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और ज़्यादा लोग जैसे कमेंट करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि यहाँ पे सैलरी इतना बता रहे हैं, तो देखो एक तो बेसिक सैलरी होती है, उसके बाद आपका इंसेंटिव, कमीशन, ये सब जो चीज़ें आएंगी वो सेल पे डिपेंड करती है, उतनी सेल भी तो होनी चाहिए। क्रूज़ में कितने पैक्स हैं इस पे भी डिपेंड करता है, क्रूज़ फुल है, आधा है, कितनी सेल हो रही है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये फिक्स नहीं, फिक्स सैलरी आपकी तभी आती है अगर शिप ड्राई डॉक में है या वेट डॉक पे है, कोई पैसेंजर नहीं है, पूरा शिप एम्प्टी है, जो आपकी बेसिक सैलरी है वो आपको आएगी, जो आपने साइन किया होगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आपको जिस भी क्रूज़ के लिए आपको चांस मिल रहा है आप ज्वाइन करो, वैकेंसी आ रही है तो अप्लाई करो, अगर नहीं आ रही है कोई दूसरे डिपार्टमेंट के लिए है तो उसी में आप ज्वाइन कर लो, बाद में आप स्विच कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो तब उस कंडीशन पे, नहीं तो स्विच करना भी इतना आसान नहीं है, ईजिली स्विच नहीं हो जाता है। ये सब है, बाकी आपके जो भी डाउट होंगे वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। अगर और एक वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो एक और वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।